महुआ, सुबह से तूने कुछ खाया कि नहीं खाया? बस काम में ही लगी हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाने का ध्यान भी नहीं देती है। नहीं खाया है तो चल मेरे घर खा ले। आलू गोभी और पात गोभी की मिक्सचर सब्जी बनी है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई है मेरी बेटी रीता ने। अरे नहीं नहीं आंटी जी, जानती हैं सुबह के टाइम में खाना खाना मेरे लिए हजम नहीं होता है। वैसे भी शाम को मैं इतना भरपूर खा लेती हूँ कि सुबह में 11 या 12 तो बज ही जाते हैं खाना खाने में। इसीलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करती हूँ खाना खाने में। आप जाकर के खा लीजिए, नहीं तो रीता वेट करती होगी आपका। अरे नहीं नहीं महुआ बेटा, जानती है ना तू कि रीता को कैसी आदत है। रीता तो सुबह बनाती है तभी खाना खा लेती है, मेरा रास्ता नहीं देखती है वो। हाँ, मैं जाती हूँ तो मुझे पूछती जरूर है कि हाँ मम्मी खाओगी कि नहीं खाओगी। तो इसीलिए मैंने भी कभी मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो बेटी रीता खाना खा ही ली है तो मैं बाकी हूँ तो मैं बाद में खा लूँगी। रीता बहुत ही खुशकिस्मत है आंटी जी, जो आप जैसी माँ मिली है। नहीं तो कितनी माँ तो कितना ताना मारती रहती हैं। और रीता तो ऐसी लड़की है जो खुश भी रहती है, दूसरों को भी खुश रखती है। बहुत ही अच्छी बात है जो आप उनकी माँ हो। ये तो बात है महुआ, मैं जानती हूँ कि तेरी माँ जो है वो तुझे फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करती है, लेकिन क्या करेगी, सौतेली माँ तो ऐसी ही होती है ना। एक काम करना महुआ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन ये बात तेरे बाप से भी कहना चाहती हूँ तुमसे बताने से पहले। लेकिन सोचा कि चलो पहले तुमसे राय ले लेती हूँ कि तुम्हारी क्या राय है इसमें। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है आंटी जी जो आप हमें बताना चाहती हैं? तो एक काम करिए, पहले मुझे ही पूछ लीजिए, मुझसे ही, फिर मम्मी पापा को बताइएगा, क्योंकि मम्मी पापा जब रहेंगे तब ना बताइएगा। इससे पहले हमको बता दीजिए ये आखिर बात क्या है। महुआ, मैं तेरी दूसरी शादी करने के लिए रिश्ता लेकर के आई हूँ। बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता है, अगर तू हाँ कर देगी तो बहुत ही शादी जल्दी से हो जाएगी। क्या बात कर रही हैं आंटी जी, मैं तो दूसरी शादी करने के बाद में सोच भी नहीं सकती। जानती है ना कि मेरे पहले पति मुझसे कितना प्यार करते थे, करण। मैं बस उन्हीं की हूँ और उन्हीं के नाम की माला जपते जपते मर जाऊंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैंने भी ये सोच लिया है। अरे नहीं नहीं महुआ, मरना जिंदगी का कोई हल नहीं होता है। पहले तू शादी कर ले, क्योंकि जो दीपक है ना बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझसे बहुत प्यार करेगा। क्योंकि उसको उसी टाइप की लड़की चाहिए जो संस्कारी हो, व्यवहार में बहुत अच्छी हो, बिल्कुल तेरी तरह। जैसे कि तू अपने माँ के सवालों के जवाब नहीं देती है, झगड़ा नहीं करती है, घर के सारे काम काज चुपचाप कर देती है, बिल्कुल उसको वैसे ही लड़की चाहिए जो उसकी माँ की सेवा करे। और सेवा करने के लिए बिल्कुल ही तू परफेक्ट लड़की मुझे दिखाई दी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है। जैसा दीपक है बिल्कुल वैसा भी तू ही है। कोई कितना भी प्यार करे आंटी जी, लेकिन पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता है। मेरे जो पति है ना करण जी, वो बहुत ही मुझे चाहते थे और मैं भी उन्हें चाहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें भूल नहीं सकती हूँ। और जब तक मैं उन्हें भूल नहीं जाती तब तक मैं दूसरी शादी करने के लिए कभी रेडी नहीं हो पाऊंगी। नहीं नहीं महुआ, ऐसी बात मत कर। बहुत ही अच्छा लड़का है दीपक। एक बार तेरे मम्मी पापा से बात करके देखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है आंटी जी, आपको जैसा सही लगे वैसा करिए, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ और सिर्फ करण जी बसे हुए हैं। जिस दिन वो निकल जाएंगे मेरे दिल से, उसी दिन शादी कर लूंगी किसी और से। अरे महुआ, कोई दिल से निकलता नहीं है, बल्कि उसे निकालना पड़ता है। उनकी यादों को भूलना पड़ता है, उनकी यादों को हटा करके किसी और को बसाना पड़ता है। अगर तू ये काम करेगी ना तो जल्दी हो जाएगी तेरी शादी। और दीपक बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसे तेरी पूरी जिंदगी तो नहीं बीत सकती ना। तेरा तो कोई बाल बच्चा भी नहीं है, तू अकेले कितने दिन रहेगी ऐसे। ए मोटा बहन, कैसी है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ रीता की माँ। चल बता क्या हालचाल है, कहाँ से आ रही है और इतनी सुबह सुबह कैसे पहुँच गई? पहुँचने के लिए कोई ट्रेन नहीं होती है महुआ की माँ, बस मैं ऐसे ही आ गई हूँ। सुन, मुझे तेरे से महुआ के बारे में कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ बोलो रीता की माँ, क्या बात है? अरे मोटा बहन, जानती है तू मेरे पास तेरे महुआ के लिए बहुत ही अच्छा सा रिश्ता लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है, एकदम परफेक्ट लड़का है, एक नंबर का, बहुत ही वीआईपी लड़का है, स्मार्ट है, वो दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो एक काम कर, उस लड़का लंबा चौड़ा मोटा ताजा बिल्कुल भी नहीं है, बस लंबा चौड़ा है और शरीर से भी फिट है, बिल्कुल महुआ की तरह। तो महुआ की शादी तो उससे कर दे, बहुत ही अच्छा सा लड़का है। मैं उसी का रिश्ता लेकर के आई हूँ। माँ बाप का इकलौता बेटा है, कोई लड़की भी नहीं है उसके घर में, बस एक ही बेटा है। माँ बाप और बेटे रहते हैं साथ में एक ही साथ, बहुत अच्छा रिश्ता है। और महुआ जाएगी तो उस घर को स्वर्ग बना देगी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास महुआ का रिश्ता लेकर के उस लड़के का आई हूँ महुआ के लिए। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा रिश्ता है, मुझे महुआ से लगता है बात करनी ही पड़ेगी।
हाँ हाँ महुआ की माँ, जल्दी से बात करो नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि लड़की से यानी घर में रखना सही नहीं होता है। वैसे भी महुआ इतनी बड़ी हो गई है और उसकी शादी भी हुई थी, अब भगवान ने उसे नहीं रहने दिया पति को छीन लिया, तो क्या करे बेचारी, पूरी जिंदगी इस तरह से बिता तो नहीं सकती ना। इसीलिए दीपक बहुत ही अच्छा लड़का है और एक खुशी की बात यह है कि वो महुआ से शादी करने को तैयार है, वरना कोई भी लड़का एक विधवा लड़की से शादी करने को रेडी नहीं होता है। लेकिन वो दीपक जो है ना, बहुत अच्छा लड़का, खानदानी लड़का है, उसे मैंने सब कुछ बता दिया है और वो महुआ से शादी करने के लिए भी रेडी हो गया है। तो प्लीज़ आप महुआ के लिए बहुत ही अच्छा सा घर भर मैंने ढूंढ दिया है, अब उसकी शादी की तैयारी करिए, शहनाई बजवाइए, बैंड बाजे बजवाइए और सबसे पहले महुआ को अच्छी तरह से समझाइए। तुम ठीक ही बोल रही हो रीता की माँ, आखिर किस तरह से हम कितने दिन हम महुआ को अपने घर में रख सकते हैं। वैसे भी उसकी उम्र भी ढली नहीं है, अभी पूरी जवानी पड़ी है, उसका पूरा उम्र पड़ा हुआ है, कैसे रहेगी, किसके पास रहेगी, इसी की तो मुझे चिंता हो रही थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो आपने इतना अच्छा खासा रिश्ता मुझे बता दिया। अब मैं महुआ की शादी उसी दीपक के साथ ही करूँगी। क्या बात है माँ और आंटी जी, क्या बात है आप दोनों के बीच में, क्या बातें चल रही है, मुझे भी तो बताइए। अरे बेटी, तेरी शादी की बातें चल रही हैं। अरे माँ, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो क्यों हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ी हुई हो। मैंने मना किया था ना शादी करने से, क्योंकि करण जी के सिवा मेरे दिल में कोई नहीं आ सकता है। तो प्लीज़ मुझे इतना फोर्स मत करिए शादी करने के लिए कि जिसे मैं ज़िंदगी भर झेल नहीं पाऊँ, अपने आप में रोती रहूँ कि हाँ मुझे करण जी के सिवा कोई और मिल गया है जिसे मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ। मेरे दिल में बस, मन में, तन में करण जी बसे हुए हैं माँ। देख ले पगली, इस तरह जिद करने से कुछ नहीं होगा, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, आज नहीं तो कल तो करण को भूल ही जाएगी। लेकिन इसके भुलाने के लिए कोई और तो चाहिए ना तुझे। दीपक बहुत अच्छा लड़का है, तू उससे शादी कर ले महुआ। देख महुआ, जब तक तू शादी नहीं करेगी ना, तो मेरी सांस जो है ना तेरे ऊपर अटकी रहेगी, और तू शादी के लिए राजी हो जाएगी ना तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। अगर जीना है 10 साल तो जीने होंगी 20 साल। इसीलिए प्लीज़ महुआ शादी कर ले, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटी, प्लीज़ शादी कर लिए हाँ कर दे, क्योंकि दीपक बहुत अच्छा खासा लड़का है और बहुत ही साधारण सा और सीधा साधा परिवार है। ठीक है माँ, अगर आप जिद कर रही हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं करण जी की जगह दीपक को बहुत जल्दी ही पति नहीं बना सकती हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है महुआ, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो मैं करण से बात कर लूँगी, थोड़ा सा टाइम वो दे देंगे तुझे। तो ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ अपने बेटी की शादी की तैयारी करने। महुआ की शादी में ज़रूर आना आप लोग। चलती हूँ, कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो।